हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को डिफाइन करने के लिए जो एक्सपर्ट पैनल की बात की थी दिसंबर 2025 में, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें अलग अलग तरह के जो एक्सपर्ट हैं, हर तरह के जानकार हैं, उनको शामिल किया जाए और ये एक्सपर्ट पैनल डिफाइन करे अरावली को। ये पूरी खबर क्या है, आइए देखते हैं। हालांकि कपिल सिब्बल जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। कोर्ट ट्राई कर रहा है डिफाइन करना माउंटेन को, लेकिन माउंटेन को डिफाइन करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, मुश्किल काम है। आइए ये पूरी खबर क्या है इसको समझते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो विशेषज्ञ समिति के गठन की बात की है, एक्सपर्ट पैनल के गठन की बात की है, वो अरावली को परिभाषित डिफाइन करने के लिए और परमिसिबल जो वहां पर गतिविधियां हैं उनका एक रोड मैप तैयार करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम के गठन का आदेश दिया है। और इसका उद्देश्य ये है कि केवल परिभाषा मत तय करिए कि अरावली को कैसे डिफाइन किया जाए, बल्कि परमिशन वाली गतिविधियों के लिए एक वैज्ञानिक आधार भी बताइए, तैयार कीजिए। और ये विशेषज्ञों की जो टीम होगी, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में होगी और उसके संरक्षण में काम करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी कल के ही जजमेंट में। विवाद की अगर पूरी पृष्ठभूमि को देखें, आपने हर जगह देखा होगा कि बहुत ज्यादा अरावली पर लोगों में गुस्सा था। तो दरअसल हुआ ये कि सरकार ने एक समिति गठित की थी पहले, और उस समिति ने अरावली की एक संकीर्ण परिभाषा तय की थी। उस संकीर्ण परिभाषा के हिसाब से 100 मीटर से ऊपर के जो चोटियां हैं, जो पहाड़ियां हैं, उन्हीं को अरावली में काउंट किया गया। और साथ ही एक और बात कही गई थी कि एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में जो पहाड़ी समूह हैं, ढाल हैं, ये क्लस्टर्स अरावली के डेफिनेशन में हैं, बाकी अरावली के डेफिनेशन से बाहर हैं। यह सरकारी समिति द्वारा तय की गई परिभाषा थी, संकीर्ण परिभाषा थी। इस पर विवाद कब हुआ? 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी समिति द्वारा इस अरावली की जो परिभाषा को रखा गया था उसको बरकरार रखा। और उसके बाद सोशल मीडिया पर जैसे बाढ़ आ गई हो, अरावली बचाने के लिए खूब ज्यादा रील्स बने, सोशल मीडिया पर वीडियोस बने, लोगों ने रिएक्ट किए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इस परिभाषा की वजह से केवल ऊंची चोटियां ही संरक्षित हो रही थी। ढलान, छोटी पहाड़ियों को अरावली वाले क्षेत्र से बाहर कर दिया जा रहा था। ऑब्वियसली उसमें खनन की अनुमति मिल जाती और वहां बहुत ज्यादा संरक्षण को नुकसान पहुंचा। परिणाम यह हुआ कि दिसंबर में ही, 2025 में ही, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेकर, स्वतः संज्ञान लेकर अपने ही फैसले पर रोक लगानी पड़ी। तो 20 नवंबर 2025 के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को रोक लगा दी, अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर और टेलीग्राम पर। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि अरावली को केवल शिखर और दूरी के आधार पर परिभाषित करना गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक संरचनात्मक विरोधाभास पैदा कर रहा है। इससे असुरक्षित क्षेत्र जो हैं, वो अनप्रोटेक्टेड एरियाज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज 10% के आसपास ही रह जाएंगे और पूरा अरावली संकट में पड़ जाएगा। इसलिए इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। तो 500 मीटर की दूरी की शर्त लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है और इससे संरक्षित क्षेत्र का भौगोलिक दायरा बहुत छोटा हो जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाता है, और इसलिए जरूरी है कि इसको रीडिफाइन किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस हिसाब से देखें तो राजस्थान की कुल 12,081 पहाड़ियों में से मात्र 1,048 पहाड़ियां ही पुरानी परिभाषा में सुरक्षित हो रही हैं, 90% असंरक्षित में चली जाएंगी, क्योंकि ये 100 मीटर के दायरे में और 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां सिर्फ 1,048 से उस दायरे को पार करेंगी, और 500 मीटर के क्लस्टर में जो पहाड़ियां हैं, ढलाने हैं, ये भी कुल मिलाकर 1,048 हो रहा है, जबकि 12,081 कुल पहाड़ियां हैं। राजस्थान की केवल बात हो रही है। अरावली का विस्तार सिर्फ राजस्थान में नहीं है, दिल्ली तक है, ठीक है, हरियाणा में भी है। 100 मीटर की ऊंचाई की सीमा के कारण लगभग 90% अरावली पहाड़ियां सुरक्षा कवच से बाहर हो गई थीं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे लगाया। और स्टे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को कहा कि यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कोई तार्किक अंतिम निष्कर्ष नहीं मिल जाता, लॉजिकल कंक्लूजन पर यह हेयरिंग नहीं पहुंच जाती। तो अभी उसी क्रम में यह भी टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की। वर्तमान स्थिति है यह है 29 दिसंबर के बाद कि खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया था। न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना अरावली क्षेत्र में कोई भी नया या नवीनीकृत खनन पट्टों, माइनिंग के जो लीजेस दिए जाते हैं, उस पर पूर्ण रूप से रोक है। यह आदेश उन सभी क्षेत्रों पर लागू है जिन्हें पिछली परिभाषा ने बाहर कर दिया था। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि पूरे अरावली क्षेत्र पर
जो बाहर हो रहे थे उनमें भी माइनिंग नहीं की जा सकती। जब तक कि नई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा। ये फिलहाल की स्थिति है। अगर पूरे सॉल्यूशन के रोड मैप को देखें तो अब जो उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें हर फील्ड के एक्सपर्ट को जोड़ने की जरूरत है। जैसे इसमें वैज्ञानिकों को जोड़ना है, कानून द्वारा जो रेगुलेटेड माइनिंग में एक्सपर्ट्स हैं उनको जोड़ना है, फॉरेस्टर्स को जोड़ना है, एनवायरमेंटलिस्ट्स को जोड़ना है, हर जो जरूरी एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग कॉर्नर से उनको इसमें जोड़ना है। और यही सुप्रीम कोर्ट का हालिया टिप्पणी है उसकी। समिति में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे और नामों का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कि नामों का सुझाव आप बताइए, ये एक्सपर्ट्स जोड़ने हैं, नाम का सुझाव आप दीजिए। समिति का कार्यक्षेत्र क्या होगा और उद्देश्य क्या होगा? अरावली की परिभाषा को तय करना है, इसको व्यापक बनाना है, साथ ही वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक आकलन के बाद इसको तय करना है। तो एक व्यापक परिभाषा तय करने के लिए समिति को काम करना है विभिन्न एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर। सभी पहाड़ियों और टीलों का सटीक रूप से माप भी करना है, यह भी एक इंपॉर्टेंट काम है। और उन क्षेत्रों का आकलन करना है जो पुरानी परिभाषा के हिसाब से बाहर हो रहे थे लेकिन जिनके नष्ट होने या क्षरण का खतरा है, जो सबसे ज्यादा सवाल उठाया गया था इन्हीं क्षेत्रों के लिए उठाया गया था कि ठीक है 100 मीटर से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं वो तो चलिए बच जाएंगे आपकी परिभाषा के अनुसार, लेकिन इस हिसाब से तो 90% एरिया आपने अरावली का खोल दिया जहां पर माइनिंग हो सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उन क्षेत्रों का आकलन कीजिए जो पुरानी परिभाषा के हिसाब से बाहर थे लेकिन जिनके नष्ट होने का खतरा है, जिनके क्षरण होने का खतरा है, वो एरिया डिफाइन कीजिए। सभी पहाड़ियों और टीलों का सटीक माप कीजिए और अरावली की परिभाषा को व्यापक बनाइए वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक आकलन के बाद। और एक सवाल है कि क्या सस्टेनेबल माइनिंग संभव है, यह भी समिति को तय करना है कि भाई समिति इसको विश्लेषण करेगी इस बात की कि सस्टेनेबल माइनिंग या रेगुलर माइनिंग से प्रतिकूल पारिस्थितिकी परिणाम होंगे या फिर नहीं होंगे। तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को खोजने का प्रयास है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है। समिति एक रोड मैप तैयार करेगी जो केवल कानून द्वारा रेगुलेटेड गतिविधियों को ही अनुमति देगा। अब तय ये करना है कि भाई कहां तक माइनिंग यहां पर पॉसिबल है, ये सस्टेनेबल हो सकता है या नहीं, रेगुलर माइनिंग पॉसिबल है या नहीं, पर्यावरण और विकास के बीच कैसे संतुलन बनाया जाएगा। तो समिति का बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है इसमें। निष्कर्ष की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, वैज्ञानिकता ही संरक्षण का आधार होना चाहिए। जो पहले के 100 मीटर की कृत्रिम सीमा है, अब आगे भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिक वास्तविकता के आधार पर सीमा तय की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने अब इस मामले में उम्मीद जताई है कि अरावली की रक्षा की जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।